अलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब और उनके दो सहूलतकारों यानी दो जर्नैलों के लिए बुरी खबर है। इमरान खान साहब के एक सहूलतकार तो फंसे हुए हैं, उनकी छुट्टी की बातें हो रही हैं। वो तो मामला हम पहले भी जिक्र कर चुके हुए हैं, दोबारा करेंगे क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन जो दूसरे सहूलतकार इमरान खान साहब के, जिनमें से एक तो मुसलसल ये एतराफ़ करते आ रहे हैं कि जी वो इमरान खान साहब के इश्क में मुब्तला रहे, इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का उनके ऊपर भूत सवार था, उनके दिमाग के ऊपर, उनके जहन के ऊपर। वो वाले सहूलतकार जो हैं उनके ऊपर अब सियासत में मुदाखलत के अलावा यानी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा दहशत गर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लग गया। बड़ा ख़तरनाक इल्ज़ाम है ये, और ये पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ, पाकिस्तान के साबिक DGISI और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इस इल्ज़ाम की जद में आ रहे हैं। ये इल्ज़ाम किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से नहीं लगा, ये इल्ज़ाम उनके ऊपर पार्लियामेंट ने नहीं लगाया, ये इल्ज़ाम किसी वज़ीर, मुशीर या किसी पॉलिटिकल रहनुमा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके ऊपर नहीं लगाया, बल्कि कौमी सलामती काउंसिल, जिसमें सियासी लीडरशिप और फ़ौजी कमान होती है, बैठती है, उसमें ये इल्ज़ाम नहीं लगा, बल्कि कहा गया है कि जनाब ये किया गया है मुल्क के साथ। क्या किया गया है? दहशत गर्दों को दोबारा आबाद किया गया है, दहशत गर्दों को जेलों से दोबारा रिहा किया गया, जिसकी वजह से ऑपरेशंस जो किए गए वॉर ऑन टेरर के ऊपर, उसमें हासिल होने वाली कामयाबियां और उसमें हासिल होने वाली जो दी जाने वाली कुर्बानियां, उनको नुकसान पहुंचा है। अब ये एक नया जो है वो पहलू है इमरान खान साहब के मुतालिक। बज़ाहिर किसी का नाम नहीं है उसमें, लेकिन दौर इक़्तिदार जो है उसका ज़िक्र है। वो जो पॉलिसी थी ही नहीं, उसका ज़िक्र है। उस वक्त भी जब ये कुछ हो रहा होता था, तब भी हमारे जैसे कह रहे होते थे कि जनाब मुज़ाकरात अगर करने हैं TTP के साथ, अगर अफ़गान तालिबान के साथ मामला तय करने हैं तो ये पार्लियामेंट के ज़रिए किए जाए, और जब पार्लियामेंट के ज़रिए किए जाते हैं तो फ़ैसला चाहे वही होता जो हुआ, लेकिन इल्ज़ाम फिर 3-4 शख्सियात के ऊपर नहीं लग सकता था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब अपोजिशन में थे, उस वक्त भी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे कि जनाब ये पार्लियामेंट में लेकर आए मामला, कि क्यों खामोशी के साथ मामला किए जाते हैं। बंद कमरों में सियासतदानों को जाकर ब्रीफिंग्स दी जाती थी, उस वक्त भी सियासतदान कहते थे कि नहीं, मामला पार्लियामेंट में लेकर आ जाए। नहीं लाया गया था पार्लियामेंट में। फिर जब ये हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, और इमरान खान साहब ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म हैं जिनकी हुकूमत आइनी तरीके से गई है। कोई ऐसा एजाज़ किसी और वज़ीर आज़म को हासिल नहीं है। बाकी सारे वज़राए आज़म, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उससे पहले तो आइन नहीं था, तो आइन मेहमान बनकर आता था बेचारा, फिर धक्के देकर निकाल दिया जाता था। लेकिन अगर हम इस सिस्टम जो हमारे पास राइज है, अगर इस सिस्टम के ऊपर बात करें, तो पहले वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे, गैर आइनी तरीके से निकाले गए। दूसरी वज़ीर आज़म उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो नहीं, मोहम्मद खान जुनेजो साहब थे, लेकिन उस वक्त आइन बहाल नहीं था, उस वक्त मार्शल लॉ था ज़िया-उल-हक़ के उसमें। लेकिन उसके बावजूद दूसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो, लेकिन वो गैर सियासी थे, वो भी निकाल दिए गए गैर आइनी तरीके से। फिर तीसरी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, उनको भी 58(2)B के ज़रिए, जो ज़िया-उल-हक़ का एक कानून था, काला कानून था, पार्लियामानी कानून नहीं था, एक आमिर का कानून था, उसके ज़रिए निकाल दिया गया था। फिर नवाज़ शरीफ साहब की एक हुकूमत, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की दूसरी हुकूमत, फिर नवाज़ शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत गैर आइनी तरीके से, फिर अपना गिलानी साहब की हुकूमत, बल्कि जो बाकी वज़ीर आज़म थे उसके बाद दौरान बीच में शौकत अज़ीज़ से पहले ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब थे, उनको भी निकाला गया। चौधरी अपना शुजात साहब वज़ीर आज़म बने 3 महीने के लिए, फिर मजाक चल रहा था ना, वो भी मार्शल लॉ की वज़ीर आज़म थे। फिर वो आ गए शौकत अज़ीज़ साहब, तो किसी वज़ीर आज़म का टेन्योर पूरा नहीं हुआ। फिर नवाज़ शरीफ साहब की अपना पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, तो गिलानी साहब आप देख लें, गिलानी साहब के साथ भी यही हुआ, अदालत के ज़रिए उनको नायल किया गया। फिर नवाज़ शरीफ साहब भी अदालत के ज़रिए नायल हुए। तो किसी वज़ीर आज़म ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, और सबको गैर आइनी तरीके से जुडिशल एक्टिविज़म के ज़रिए, जुडिशल मार्शल लॉ के ज़रिए या फ़ौजी मार्शल लॉ के ज़रिए निकाला गया। इमरान खान साहब पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको तहरीक अदम एतमाद जो आइन में दिया गया है कि जिसके तहत ही वज़ीर आज़म की छुट्टी हो सकती है, उसके तहत निकाला गया। तो जब इमरान खान साहब को निकाला गया, तो उसके बाद जो हुकूमत आई, उस हुकूमत ने
सबसे पहला काम यह किया कि जो अपना पार्लियामेंट की कमेटी थी कौमी सलामती की, उसका इजलास बुलाकर फौजी कमान को बुला लिया कि जी बताइए ज़रा मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं, किस नहज पर पहुँच रहे हैं। एक इजलास हुआ, दूसरा इजलास हुआ, मेरा ख्याल है 2 या 3 इजलास हुए, मुज़ाकरात रोक दिए गए, क्योंकि वहाँ जो चीज़ें सामने आई वो बड़ी भयानक थी, ख़तरनाक थी कि किस तरह किया जा रहा था। और उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जनाब मैं तो इन दहशतगर्दों को लाकर पाकिस्तान में बसा रहा था, उनमें से कुछ को बसाया, कुछ को बसा रहे थे, हमने वापस बुलाया था, इस हुकूमत ने उनको बस जो है वो उनके साथ रोक दिए मामलात, लिहाजा वो दहशतगर्दी शुरू उन्होंने कर दी है। इमरान खान साहब के अपने दौर में, अपनी हुकूमत में, सवात में मुसल्ला लोग दंदनाते फिर रहे थे और वो सब ने देख लिए थे। तो बहरहाल तो अब जो कहानी हुई है वो ये हुई है कि जो कल से एक दिन पहले, यानी मेरा ख्याल है पीर कह रहा हूँ, जुमेरात को यौम तशक्कुर मनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर। और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में अब इमरान खान साहब को क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी मुश्किल कुशाई करती, इमरान खान साहब की सहूलतकारी करती। चीफ जस्टिस साहब खुद फंस गए हुए हैं, उस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगा, मज़ीद डेवलपमेंट्स उस पर आ गई हुई हैं। सदर ममलिकत साहब ने वो जो कानून था अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, वो चीफ जस्टिस के अख्तियारात के ऊपर जो इस्लाहात किए गए हैं उसको रोक दिया, उसको उन्होंने वापस कर दिया पार्लियामेंट को कि जी नज़रसानी करें। उस पर भी बात करेंगे अगले व्लॉग में। काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं। इंतखाबात के लिए वज़ीर दाखिला ने कह दिया कि इंतखाबात नहीं हो सकते। अब तो साबित हो गया कि जी फैसला अक़लियती है तो इंतखाबात कैसे होंगे उस फैसले के तहत। लेकिन जो यौम तशक्कुर मनाया इमरान खान साहब ने, और हर शहर में कोई 2-2, 4-4, 5-500, 2-2 हज़ार, 3-3, 4-4 हज़ार लोग निकले और इमरान खान साहब ने वही अपना डरबे के अंदर से, बुलेट प्रूफ डरबे के अंदर से खिताब किया था और खौफ के बुत तोड़ने की उन्होंने लोगों को तलकीन की थी। तो यौम तशक्कुर मनाया था। तो अगले दिन ही यौम तशक्कुर तो उनका हो गया था। अवाम ने कहा था मिठाइयाँ अभी ना खाएं, अभी वक्त अभी सूरत हाल आगे आ रही है, ये अदालती मामला है ही नहीं कि अदालती ऑर्डर से ख़त्म हो जाएगा, मामला संगीन है। तो बहरहाल लेकिन उसके बाद कौमी सलामती काउंसिल का जो वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया कल, उस इजलास पर नज़रें सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ की थी, इमरान खान साहब की थी। एलामिया क्यों नहीं जारी हो रहा, एलामिया जारी होने में इख्तिलाफ, हुकूमत चाहती है कि जनाब एलामिया में इलेक्शन का लिखा जाए, फ़ौज इलेक्शन वाले मामले पर हुकूमत का ताउन करने को तैयार नहीं है, हुकूमत की मर्जी मंशा, इस तरह का प्रोपेगेंडा पता नहीं क्या क्या होता रहा। यहाँ तक कि एक तस्वीर जारी की गई कि जनाब देखें DGI इसमें तो है ही नहीं, DGISI वो तो आए नहीं है इजलास में। अब DGISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली, लेकिन उनका एक था कि जी मैं किसी इजलासों में होऊंगा तो उसकी तस्वीर मेरी जारी नहीं होगी, मैं एक अपना जासूसी के इदारे का चीफ हूँ तो जासूसों की तस्वीरें नहीं हुआ करती। तो उस वजह से उनकी तस्वीर नहीं आई। बाद में खबर आ गई कि जनाब उन्होंने जो बलूचिस्तान में कोई BNA का एक दहशतगर्द पकड़ा है तो उसके लिए उनके लिए तालियां बजाई गई, वज़ीर आज़म साहब ने उनको सराहा। तो बहरहाल तो सारी नज़रें PTI की थीं इसके ऊपर कि हुकूमत और फ़ौज के अंदर इंतखाबात के इल्तवा पर क्या बात होती है। इंतखाबात के इल्तवा पर जो बात हुई है वो प्रेस रिलीज़ में नहीं आ सकती थी, वो प्रेस रिलीज़ में ढके बहुत मोहतात अल्फाज में हुए। लेकिन जो प्रेस रिलीज़ यानी जो एलामिया जारी हुआ 4-5 घंटे के बाद, वो एलामिया इमरान खान साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर एक पहाड़ बनकर टूटा है। मैं एलामिया पढ़कर सुनाता हूँ आपको। और उसके बाद जो इलेक्शन के मुतल्लिका वो जो कह रहे हैं कि इलेक्शन के मुतल्लिक बात नहीं हुई, उसमें वो भी हैं। और फिर इमरान खान साहब को कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में, उसके एलामिया में नाम लिए बग़ैर तहरीक इंसाफ को फ़ौज और इदारों के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश और बैरूनी फंड्स फंड्स के ज़रिए या बैरूनी सहूलतकारी के ज़रिए इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने का कहा गया है। नाम नहीं लिया गया, इशारा क्लियर है, वाज़ेह है, हर कोई समझ सकता है। तो लिहाजा पहाड़ बनकर गिरा है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ एलामिया। कौमी सलामती कमेटी का 41वां इजलास जुम्मे की रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़्क़िद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की, जिसमें वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम ने शिरकत की। ये इजलास 2 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन में दहशतगर्दी के हमले के बाद मुनक़्क़िद कौमी सलामती कमेटी के इजलास का तसलसल में हुआ। इजलास के आगाज़ में 7 अप्रैल 2012 को साने 11 सेक्टर के शोधा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इजलास ने जामे कौमी सलामती पर जोर दिया।
इजलास ने जामे कौमी सलामती पर जोर दिया, जिसमें अवाम के रिलीफ को मरकज़ी हैसियत करार दिया गया और फोरम को बताया गया कि हुकूमत इस ज़मीन में इक़दाम कर रही है। इजलास ने कौम को पायदार अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी और काविशों का एतराफ़ किया। फोरम ने पाकिस्तान से दहशत गर्दी के खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का आदा किया। अब आती है जनाब वो हिस्सा आता है जो इमरान खान साहब और उनके सहूलतकारों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया लहर TTP ब्रैकेट में लिखा गया है दहशत गर्द करार दी जाने वाली तंजीम के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया। यानी इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब ने, आपको याद होगा जनरल फैज़ हमीद साहब चले गए थे अफ़गानिस्तान, एक चाय का कप पकड़ा हुआ था, फिर हमारे यहाँ से जहाज़ों से भर भर कर लोग जा रहे थे। फिर बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि जी हाँ हम तालिबान TTP के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि जी 40,000 ख़ानदान जिनमें 8-10 हज़ार फाइटर से उनको हमने वापस बसाया है। ये उसके मुतालिक बात हो रही है। और मैंने पहले बता दिया कि इसके मुतालिक उस वक्त की अपोजिशन कहती थी, और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, क्योंकि दहशत गर्दी के मामले पर बिलावल भुट्टो ही बोल सकते हैं, बाकी तो फिर अपने मुंह में मुंह डालकर ना बैठे रहते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है कि वो इस मामले पर खुलकर बोलते हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया था। उस वक्त भी कहा था कि बिल्कुल मसले का हल मुज़ाकरात है, लेकिन बज़रिया पार्लियामेंट। तो अगर इमरान खान साहब यही काम पार्लियामेंट के ज़रिए करते तो आज कौमी सलामती कौंसिल का इजलास ये ना कह रहा होता कि अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा, यानी बग़ैर सोचे समझे किया गया। और इमरान खान साहब के इसमें अपने सियासी मफादात थे। 2013 के इंतखाबात इमरान खान साहब ने इन्हीं एलिमेंट्स के सर पर लड़े थे। सबको पता है कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया था। तो इमरान खान साहब इनको वापस बसा कर अपनी जो स्ट्रेंथ है या KPK के ऊपर उनका जो गलबा है वो हासिल करना चाह रहे थे। हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने जो 14 और 15 मार्च को लाहौर में जो कुछ हुआ था, इमरान खान की गिरफ्तारी, जो अरेस्ट वारंट थे उसको लेकर जाने वाले पुलिस पार्टियों के ऊपर जो हमले हुए थे, तो उसमें यह कहा गया कि जनाब कलदम यानी तंजीम, ज़ाहिर TTP की तरफ इशारा था, उनके लोग वहाँ बैठकर इमरान खान साहब का दिफा कर रहे हैं और वो पुलिस के साथ लड़ रहे हैं। और वो ट्रेंड लोग हैं जो पुलिस को हिलने तक नहीं दे रहे, यानी पुलिस की सलाहियत से ज़्यादा वो लोग तगड़े और ताकतवर थे। तो ये कहा जा रहा है कि जी वो जो कुछ था वो अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया उसको, जो कि अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। क्योंकि अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के ऊपर पॉलिसी सिर्फ पार्लियामेंट बनाया करती है और कोई नहीं बना सकता, और कोई बनाएगा वो अवामी ख्वाहिशात नहीं होंगी, जिसके नतीजे में दहशत गर्दों को बिला रुकावट वापस आने का ना सिर्फ इजाज़त दी गई बल्कि TTP के ख़तरनाक दहशत गर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। ये कहा गया कि जनाब TTP वालों की डिमांड है कि ये मतलब सैकड़ों या दर्जनों 20 दहशतगर्द जो गिरफ्तार थे, जो साबितशुदा थे, उनको भी रिहा कर दिया गया था। ये इमरान खान साहब ने किया था। तो अब कौमी सलामती कौंसिल का इजलास कह रहा है कि जनाब ये जो कुछ किया, अच्छा उसमें इमरान खान, बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब जो हैं वो ऑन बोर्ड थे, ये कर रहे थे, किसी इदारे से पूछ नहीं रहे थे। और मैं बाजवा साहब का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि बाजवा साहब ने दूसरी कौमी लीडरशिप को बार बार बुलाकर इंसिस्ट किया था कि इस मामले को, इस पॉलिसी को टो किया जाए। वापस आने वाले इन खतरनाक दहशत गर्दों और अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद मुख्तलिफ दहशत गर्द तंजीमों की तरफ से मदद मिलने के नतीजे में मुल्क में अमन व इस्तेहकाम मुंतशिर हुआ, जो बेशुमार कुर्बानियों और मुसलसल काविशों का समर था। यानी मुसलसल जो बाद में हमले हुए वो इसी का नतीजा थे, चाहे पेशावर में हुआ, चाहे कराची में हुआ, ये सब कुछ इसका नतीजा था। इजलास ने पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर हमाजहत जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी, जो एक नए जज्बे और नए अज़्म व हिम्मत के साथ मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेगा। अब ये पैरा इलेक्शन से मुतालिक है। वज़ारत दिफा क्या कह रही है कि जी हम तो ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं, हमारे पास तो ना फ़ौज है, ना रेंजर्स है, ना FC है, हम आपको कहाँ से इलेक्शन के लिए दें। वो जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन, तो ये इलेक्शन के मुतालिक है। भाई इसको ज़रा आप समझो। इलेक्शन से अपना पाकिस्तान से हर तरह और हर किस्म की दहशतगर्दी के नासूर के ख़ात्मे के लिए इस मजमूई हमाजहत और जामे ऑपरेशन में सियासी, सफारती, सिक्योरिटी, मुआशी और समाजी सतह पर कोशिशें भी शामिल होंगी। इस सिलसिले में आला सतह की कमेटी की भी तश्कील दी गई, जो 2 हफ्तों में उस पर अमल दरामद और उसके हुदूद व क़यूद से मुतल्लिक़ सिफारिशात पेश करेगी। यानी ऑपरेशन 2 हफ्तों के अंदर अंदर कमेटी बता देगी क्या करना है। इजलास में
मुक्तदर इंटेलिजेंस एजेंसी की कामयाब ऑपरेशन को बहुत सराहा गया, जिसमें उन्होंने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तार किया, जो दहशतगर्द बलोच नेशनल आर्मी और ब्रास के बानी व रहनुमा और एक अरसे से मुख्तलिफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस था। कमेटी ने बढ़ती हुई नफरत अंगेज़ी, माशरे में तकसीम और दरपर्दा अहदाफ की आड़ में रियासती इदारों और उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिश की शदीद मज़म्मत की और कहा कि इससे कौमी सलामती मुतासर होती है। ये है तहरीक इंसाफ के मुतालिक। ये तकसीम PTI कर रही है, इदारों के अंदर प्रोपेगेंडा इस वक्त ज़ाहिर PTI कर रही है और बैरूनी स्पॉन्सर्ड PTI के ऊपर ये इल्ज़ाम है। तो ये सारा का सारा कौमी सलामती काउंसिल जो है उसका एलामिया है, जो एलामिया 3-4 घंटे कभी पहले अपना इस्लामाबाद से बनकर पिंडी गया, पिंडी से बनकर वापस इस्लामाबाद आया, फिर वापस गया, एक एक फुल स्टॉप कॉमा के ऊपर डिस्कशन करके बनाया गया है। यानी इंतहाई हिकमत के साथ, सोच के साथ, यानी उजलत में ये नहीं बना। 4-5 घंटों में ये दो पेजेस का या 1.5 पेज का जो है वो बना है एलामिया। तो इसमें PTI के मुतालिक इस तरह की बातें होना ये इमरान खान साहब और उनके सहूलतकारों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कमेटी ने मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नापाक बनाने के लिए उनके अज़म का आदा करते हुए कहा कि शोधा की अजीम कुर्बानियों और मुसलसल काविशों से हासिल होने वाले अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया जाएगा। अब ये है जनाब, जिस पर मैंने कहा कि 2 रोज़ पहले जो जश्न मना रहे थे अब वो मातम मनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कौमी सलामती काउंसिल के अंदर कभी किसी पॉलिटिकल सियासी जमात के मुतालिक या कभी किसी हुकूमत की पॉलिसी के मुतालिक इस तरह 2 टोक डिस्कशन हुई है ना, और इस तरह 2 टोक एलामिया जारी करके उनके ऊपर दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा है। इसमें इमरान खान साहब अकेले नहीं, उनके दोनों सहूलतकार बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब भी रगड़े जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।